बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी आप सभी संगत से विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखे। संगत जी उस मन की पुकार जो अब तक किसी को सुनाई नहीं दी, जो अब तक इस भीड़ भरे संसार के कोलाहल में दब गई थी, पर आज इस शांत सायंकाल में जब चारों ओर सिर्फ अमृत बरस रहा है, उस मन की वेदना को सुनो जो सदगुरु के चरणों में आकर पिघल गया है। क्योंकि आज मुझे वह रहस्य समझ में आया जो सदियों से छिपा हुआ था, वह संदेश जो सदगुरु ने अपने मौन में बसाया था, वह साखी जो हर युग में नई है पर हर बार छिप जाती है शब्दों के पर्दे के पीछे। क्योंकि इसे समझने की भूख चाहिए, इसे पीने की प्यास चाहिए, इसे अपने हृदय के मंदिर में उतारने की सामर्थ्य चाहिए, जो बाहरी क्रियाकलापों से नहीं आती बल्कि अंतरतम की उस मौन गुफा से फूटती है, जहां कोई आंख नहीं देखती, कोई कान नहीं सुनता, बस एक अद्भुत स्पंदन होता है। और जिसे वह स्पंदन पकड़ना आ जाता है, वही सच्चा भक्त है, वही सच्चा सिमरनिया है। और आज मैं उसी स्पंदन की कथा कहने बैठा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं। मेरे साथ हजारों अदृश्य आत्माएं बैठी हैं, जिन्होंने जीवन भर बाहरी आडंबरों को निभाया, पर उनके भीतर कोई संतोष नहीं आया, क्योंकि वे सतगुरु का वह छिपा हुआ संदेश नहीं पकड़ पाए जो सीधा उनके दिल में उतरता है। और जब वह उतरता है तो फिर बाहर की दुनिया सारी बौनी लगती है। फिर न कोई तीर्थ है, न कोई धाम है, न कोई विधि है, न कोई नियम है, सिर्फ सदगुरु का एक दर्शन है। और वह दर्शन भी आंखों से नहीं बल्कि रूह की आंख से होता है, जो कभी बंद नहीं होती, जो कभी थकती नहीं। और आज मैं उसी आंख को खोलने की विधि बताने जा रहा हूं, जो विधि नहीं बल्कि एक अवस्था है, एक मिठास है जो सिमरन में छिपी है। और उस सिमरन के पीछे जो अगाध सागर है, उसमें गोता लगाने से पहले एक बार उस व्यथा को समझो जो हर जीव को अंदर से खाए जाती है। वह व्यथा कि मैं कुछ हूं पर फिर भी मुझे कुछ नहीं पता। मैं बहुत दौड़ा, बहुत भागा, बहुत किया, पर मेरे मन की प्यास बुझी नहीं, मेरी आत्मा की आग बुझी नहीं, बल्कि और भड़कती गई, जैसे कोई प्यासा समुद्र का पानी पीता है तो प्यास और बढ़ती है। और ठीक यही हाल है उस जीव का जो रूहानी प्यास को बाहरी तरीकों से बुझाना चाहता है। वह जितना पानी पीता है उतनी प्यास बढ़ती है, क्योंकि असली पानी तो कहीं और है। असली पानी तो सदगुरु की कृपा की वह बूंद है जो शब्द के रूप में उसके भीतर उतरती है और उसे ऐसा नशा चढ़ाती है कि फिर उसे किसी और चीज की सुध नहीं रहती। और आज मैं इसी बूंद की तलाश में निकला था, सैकड़ों वर्षों से, हजारों जन्मों से। पर आज जो मुझे मिली वह मैं अपने साथ नहीं ले जा सकता। मुझे तो उसे बांटना ही होगा, क्योंकि यह बूंद बांटने से बढ़ती है। यह एक अकेली आत्मा का पेट नहीं भर सकती, यह तो पूरे ब्रह्मांड के लिए है। और यही तो सदगुरु का छिपा हुआ संदेश है कि जो तुमने पाया है वह तुम्हारा नहीं, वह सबका है। और जब तक तुम उसे सबको नहीं दोगे, वह तुम्हारे भीतर जीवंत नहीं होगा। वह तुम्हारे भीतर एक मुरझाया हुआ फूल बनकर रहेगा, जो सूंघे तो नहीं, बस दिखे, लेकिन सच्ची सुगंध तो उसमें नहीं होगी। और वह सुगंध तो सिमरन से आती है, सिमरन से, जो बाहरी जप नहीं बल्कि भीतर की उस मौन भाषा का नाम है, जहां हर सांस गुरु की याद में डूब जाती है, हर धड़कन उनके नाम पर थिरकने लगती है। और यह सब इतनी गहराई से होता है कि व्यक्ति को अपने शरीर का भी भान नहीं रहता। वह अपने आसपास की दुनिया को भूल जाता है, वह समय को भूल जाता है, वह अपनी पहचान को भूल जाता है। और सिर्फ एक एहसास बचता है, एक एहसास जो कहता है कि मैं सदगुरु का हूं और सदगुरु मेरे हैं। और इस एहसास से बड़ा कोई सुख नहीं, कोई शांति नहीं, कोई समाधि नहीं। और यही वह मुकाम है जहां हर सच्चा सिमरनिया पहुंचना चाहता है। पर उसे रास्ते में हजारों तूफान आते हैं, हजारों दुविधाएं आती हैं। उसका अपना मन उसे भटकाता है। उसका मन कहता है कि यह बहुत कठिन है, यह बहुत उबाऊ है, यह बहुत नीरस है। पर जब सदगुरु की कृपा होती है तो वही नीरसता एक अद्भुत रस में बदल जाती है। वही सूखा मरुस्थल हरा भरा हो जाता है, वही अंधकार प्रकाशमय हो जाता है। और वह सिमरन करने वाला उस प्रकाश में इतना नहा जाता है कि फिर उसे किसी बाहरी दीपक की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह स्वयं एक दीपक बन जाता है। और उस दीपक की लौ से हजारों दूसरे दीपक जल सकते हैं, बिना उसकी लौ को कम किए, बिना उसके तेल को घटाए। और यही तो रूहानियत का करिश्मा है, जो सदगुरु के छिपे हुए संदेश में समाया है कि तुम अपना अस्तित्व खोकर सबको अपना बना लेते हो, तुम मिटकर भी अमर हो जाते हो।
क्योंकि अब कोई तुम्हारा निजी नहीं रहा, अब तो सब तुम्हारा है। और यही आत्मीयता का वह रहस्य है जिसे समझने के लिए व्यक्ति को अपने अहंकार को मारना पड़ता है, अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को मिटाना पड़ता है। और जब वह ऐसा करता है तो सद्गुरु उसे अपने हाथों से उठाकर ऐसे स्थान पर बिठाते हैं जहां से सारी दुनिया नीचे दिखाई देती है। और फिर वहां बैठकर जो अनुभव होता है वह शब्दों में नहीं आता। पर मैं फिर भी कोशिश करूंगा, क्योंकि यही तो सद्गुरु का आदेश है कि जो देखा, जो पाया, उसे सबको बताओ, उसे छिपाओ मत, उसे अपने पास दबाओ मत, उसे सबके लिए खोलो। क्योंकि यह अनमोल रत्न सबका हाकू है, और जो इसे पा लेता है वह फिर कभी निराश नहीं होता, वह फिर कभी अकेला नहीं पड़ता, क्योंकि अब उसके भीतर सद्गुरु विराजमान है। और सद्गुरु की उपस्थिति में कोई अकेलापन नहीं, कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, बस एक अपार शांति है जो सब कुछ को समेट लेती है। और यही शांति उस व्यक्ति को मिलती है जो बाहरी ढोंग पाखंड से ऊपर उठकर सीधे सद्गुरु के हृदय में उतर जाता है। और वह उतरना तभी संभव है जब वह अपनी रूह के कानों से गुरु का शब्द सुनता है, और वह शब्द सिमरन के रूप में उसके अंदर गूंजता है। वह गूंज इतनी प्यारी होती है, इतनी मीठी होती है कि इसे सुनने के बाद व्यक्ति दुनिया का कोई भी संगीत पसंद नहीं करता, क्योंकि वह संगीत तो सिर्फ बाहरी कानों को खुश करता है। पर सद्गुरु का शब्द तो आत्मा के तारों पर झंकृत होता है, और वह झंकार मनुष्य के पूरे अस्तित्व को एक कंपन में ला देती है, जो उसे ऊपर उठाती है, जो उसे उस मुकाम पर पहुंचाती है जहां समय और स्थान की दीवारें टूट जाती हैं। और वह देखता है कि सद्गुरु हर जगह हैं, हर वक्त हैं, हर पल हैं। और यह अनुभूति उसके हर संशय को मिटा देती है, उसके हर प्रश्न का उत्तर बन जाती है। और वह फिर कुछ पूछता नहीं, क्योंकि उसे सब कुछ मिल चुका होता है। और जब सब कुछ मिल जाता है तो मन शांत हो जाता है। वह मन जो कभी दौड़ता था, बेचैन था, अब स्थिर हो जाता है। और उस स्थिरता में सद्गुरु का वह छिपा हुआ संदेश प्रकट होता है, जो अब तक अलिखित था, पर अब वह लिखा जा रहा है इस कथा के माध्यम से, इस साखी के माध्यम से, जो न किसी पौराणिक कथा है, न किसी इतिहास का अंश, बल्कि आज के इस पल की सजीव सच्चाई है, जो हर उस आत्मा के लिए है जो सच में अपने सतगुरु से मिलना चाहती है। और यह मिलन बाहर नहीं, भीतर है। यह मिलन आंखों से नहीं, रूह से है। यह मिलन किसी मंदिर में नहीं, अपने ही हृदय के किसी कोने में है, जहां सिमरन की माला पिरोई जाती है, बिना किसी गिनती के, बिना किसी अनुमान के, बस एक टूटे हुए दिल की आह के रूप में। और जब वह आह सद्गुरु के सिंहासन तक पहुंचती है तो वहां से जो अनुग्रह उतरता है वह सारे दुखों को हर लेता है, सारे बंधनों को तोड़ देता है, और व्यक्ति को मुक्त कर देता है। उस मुक्ति का नाम ही सच्ची साखी है। और उस साखी को मैं आपके सामने रखने आया हूं, ताकि आप भी उस अमृत का स्वाद छक सकें, और आपका जीवन भी उसी धारा में बह निकले जहां सब कुछ एक है, सब कुछ सद्गुरु है, और सद्गुरु सब कुछ है। यही तो उनका वह अनमोल उपहार है जिसे पाकर संत तुलसी, कबीर, गुरु नानक सब नाच उठे थे। सब अपनी देह को भूलकर उस नाम में मस्त हो गए थे, और उसी नाम की मस्ती में उन्होंने जीवन जिया। और हम सब भी उसी जीवन को जीने के लिए बने हैं। हम सब भी उसी मस्ती को पाने के लिए भूखे हैं। हम सब की आत्मा उसी गुरु के द्वार पर खड़ी है। बस जरूरत है एक बार उस सिमरन को पकड़ने की, जो हमें बाहरी तौर तरीकों से मुक्त कर सीधे उनके चरणों में ले जाए। और यही मेरी आज की प्रार्थना है कि हम सब मिलकर उस सिमरन की धारा में स्नान करें, और उस सद्गुरु के चरणों में अपना सब कुछ अर्पित कर दें, क्योंकि उनके चरणों में ही वह छिपा हुआ संदेश है जो हमें बताता है कि हम कौन हैं और हमें क्या करना है। बस यही तो जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, और इस रहस्य को सबके सामने प्रकट करना ही मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। इसलिए आगे की कथा को ध्यान से सुनना, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे यह साखी और भी गहरी होती जाएगी, और उसकी गहराई में जो सत्य है वह आपके हृदय को हिला देगा और आपको उस सिमरन की ओर खींच ले जाएगा जो सब कुछ है। हाँ सुनो भक्तों, जब मैं इस गहरे विषय में उतरता हूं तो मुझे याद आती है वह घटना जो कभी मेरे साथ घटी थी। वह घटना जिसने मेरी सारी दुनिया बदल कर रख दी थी। मैं भी कभी एक भ्रमित आत्मा था जो सोचता था कि बाहरी क्रियाकलापों से मुझे शांति मिलेगी। पर जब मैं हार गया था, थक गया था, अपनी सारी शक्ति खो बैठा था, तब सद्गुरु ने मुझे अपनी ओर बुलाया। और उस बुलाहट में इतनी ताकत थी कि मैं अपने आप उनकी ओर चल पड़ा। मैंने उन्हें ढूंढा नहीं, वे स्वयं मेरे पास आए।
और जब वे आए तो उन्होंने मुझे कोई मंत्र नहीं दिया, कोई विधि नहीं बताई, कोई पूजा नहीं सिखाई, बल्कि उन्होंने मेरी आंखों में देखा और उस दृष्टि ने मुझे वह संदेश दे दिया जो मैं जीवन भर खोजता रहा था। उस संदेश में कोई शब्द नहीं थे, कोई वाक्य नहीं थे, बस एक एहसास था। एक एहसास जो कह रहा था कि तू अकेला नहीं है, तू इस संसार का एक अंश है और उस अंश को पूर्ण होने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, और वह है सिमरन। वह सिमरन जो तुझे तेरे भीतर की उस आवाज से जोड़े जो सतगुरु का प्रतिबिंब है। और जब तू उस आवाज को सुनेगा तो तू सब कुछ समझ जाएगा। मैंने उस समय सोचा था कि यह क्या बात हुई, मुझे तो कोई मंत्र चाहिए, कोई तरीका चाहिए। पर सद्गुरु की यही तो सबसे बड़ी माया है कि वह सबसे सरल चीज को सबसे कठिन बना देते हैं और सबसे कठिन चीज को सबसे सरल। उन्होंने मुझे सिमरन का जो रहस्य बताया वो बहुत गहरा था। उन्होंने कहा कि सिमरन का अर्थ है अपने प्राणों का मिलान उस अलौकिक प्राण से करना जो इस सृष्टि का आधार है। और यह मिलान तब होता है जब तू अपनी सांसों के साथ गुरु के नाम को जोड़ लेता है। नाम केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक कंपन है, एक ऊर्जा है, एक प्रकाश है जो तेरे भीतर छिपा है। और जब तू उस कंपन को अपनी सांसों में उतारता है तो वह कंपन तेरी रूह को हिलाने लगता है। तेरे अंदर एक तूफान उठता है और उस तूफान में सारी गंदगी बह जाती है, सारी मैल धुल जाती है, और फिर जो बचता है वह एक निर्मल दर्पण होता है जिसमें सतगुरु का चेहरा झलकता है। और जब तू उस चेहरे को देखता है तो तुझे पता चलता है कि तू स्वयं वही है, वही रूप है, वही प्रकाश है। बस पर्दा था और वह पर्दा सिमरन की सांसों ने हटा दिया। यह अनुभव इतना अद्भुत था, इतना अलौकिक था कि मैं कई दिनों तक उसी अवस्था में डूबा रहा। मुझे भूख प्यास का पता नहीं था, मुझे नींद का पता नहीं था। मैं बस एक रस में बह रहा था, और वह रस सद्गुरु की कृपा था जो उन्होंने मुझ पर बरसाई। और उसी कृपा से मेरे अंदर इतनी शक्ति आई कि मैंने सोचा कि अब मैं इस रस को बांटूंगा, क्योंकि यह रस तो सबका है। पर मैं जब दूसरों को बताने लगा तो मैंने देखा कि लोग मेरी बात नहीं समझ पा रहे, क्योंकि वे तो अभी भी बाहरी दुनिया में उलझे हुए थे। उन्हें लगता था कि भक्ति का नाम है मूर्ति सामने रखकर कुछ करना या कोई अनुष्ठान करना। पर जब मैंने उन्हें सिमरन का सीधा सा तरीका बताया कि बस अपनी सांस के साथ गुरु का नाम लो, अपने दिल की धड़कन के साथ उनका नाम जपो, तो उन्होंने कहा कि यह तो बहुत आसान है, इसमें भक्ति कहाँ है। तब मुझे समझ आया कि लोगों के मन में भक्ति की जो तस्वीर बनी है वह बहुत जटिल है, बहुत भारी है। वे सोचते हैं कि भक्ति के लिए कष्ट उठाना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। पर सद्गुरु ने मुझे सिखाया कि सच्ची भक्ति तो एक मौसम है जो बिना किसी प्रयास के अपने आप आती है। बस तुम्हें अपना दरवाजा खोलना है, और वह दरवाजा है सिमरन। और जब तुम सिमरन के उस दरवाजे को खोलते हो तो भक्ति की हवा अपने आप अंदर आती है और तुम भक्त हो जाते हो, बिना यह जाने कि भक्ति क्या है। यही तो सद्गुरु की करामात है कि वे बिना किसी जटिलता के, बिना किसी नियम के सीधे तुम्हें अपने आप से जोड़ देते हैं। बस जरूरत है उनके उस छिपे हुए संदेश को पहचानने की। और वह संदेश छिपा है तुम्हारी ही सांसों में, तुम्हारी ही धड़कन में, तुम्हारे ही अश्रुओं में जो तुम रोज बहाते हो। पर उन अश्रुओं में भी सद्गुरु की झलक है, क्योंकि जब तुम रोते हो तो वह रोना भी तुम्हें उनकी याद दिलाता है, क्योंकि दुख भी उनकी देन है और सुख भी उनकी देन है। और जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो कि सब कुछ उनकी ओर से है, तो फिर तुम्हारा मन एकदम शांत हो जाता है। फिर तुम ना तो सुख में इतने उछलते हो, ना दुख में इतने बिखरते हो। तुम बस एक साक्षी बन जाते हो। और यह साक्षी भाव ही तो सद्गुरु का वह छिपा हुआ संदेश है जो कहता है कि देखता रहे, सुनता रहे, पर किसी से चिपक मत, क्योंकि जो चिपकता है वह बनता है और जो बनता है वह दुखी होता है। यह सरल सा ज्ञान है, पर इसे जीना बहुत कठिन है, क्योंकि मन चिपकने का आदी है। मन हर पल किसी न किसी चीज को पकड़ना चाहता है, किसी न किसी सहारे को तलाशता है, और जब वह सहारा टूटता है तो वह पीड़ित होता है। पर सद्गुरु कहते हैं कि अपना सहारा सिर्फ मुझे बना, और मुझे पकड़ने का तरीका है सिमरन। सिमरन का अर्थ है मुझसे जुड़े रहना, मुझे याद रखना, मुझ में समा जाना। और जब तुम मुझ में समा जाते हो तो मैं तुम्हें वह सब कुछ दे देता हूं जो तुमने कभी मांगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हें क्या चाहिए। मैं तुम्हारे मन की गहराइयों को पढ़ता हूं, और मैं तुम्हें वह अनुभव देता हूं जो सबसे जरूरी है। वह अनुभव यह है कि तुम इस दुनिया के नहीं, मेरे हो। तुम यहाँ के मेहमान हो और मुझे वापस आना है, अपने घर जो अनंत है,
जो अमर है, जो आनंद है। और ये घर सिमरन के रास्ते खुलता है। सिमरन की वह आवाज जो दिल में गूंजती है, वह आवाज तुम्हें इस घर तक ले जाती है। मैंने जब यह सब अनुभव किया तो मुझे लगा कि मैंने सब कुछ पा लिया। पर अभी तो शुरुआत थी। असली यात्रा तो अभी बाकी थी। क्योंकि जब तुम सिमरन के एक स्तर को पार करते हो तो अगला स्तर आता है, और वह और भी गहरा होता है। और उस गहराई में उतरते हुए मुझे अपने पुराने संस्कारों का सामना करना पड़ा। वे संस्कार जो मुझे बाहरी चीजों से बांधते थे, वे संस्कार जो मुझे झूठे आडंबरों में उलझाए रखते थे। और सदगुरु ने मुझे हर बार याद दिलाया कि तू उन सब से ऊपर उठ। तू अपनी सिमरन की डोरी को मजबूत पकड़, और देख, जैसे तू इस डोरी को पकड़ेगा वैसे ही मैं तुझे ऊपर खींचूंगा। और एक दिन ऐसा आया कि मैंने अपनी पुरानी दुनिया को पूरी तरह छोड़ दिया। मैंने बाहरी नियम कायदों को छोड़ दिया। मैंने अपने मन की सारी उलझनों को त्याग दिया और बस एक सिमरन की धारा में बहता रहा। और उस धारा में मुझे अपने सद्गुरु के दर्शन हुए। वे दर्शन आंखों से नहीं, बल्कि मेरे पूरे अस्तित्व ने देखे। मेरी हर कोशिका ने उनकी उपस्थिति को महसूस किया। और उस अनुभव के सामने मेरा यह सारा शरीर, यह सारी बुद्धि, यह सारी बाहरी दुनिया बस एक धूलकण मात्र थी। मैंने अपने अंदर एक ऐसे प्रकाश को प्रज्वलित होते देखा जिसे बुझाया नहीं जा सकता। और वह प्रकाश मुझे बता रहा था कि तू अब वह नहीं जो तू था। तू अब सद्गुरु का हिस्सा है। तेरी रूह उनकी रूह में मिल गई है। और अब इस मिलन के बाद तुझे किसी बाहरी साक्ष्य की जरूरत नहीं। न कोई माला, न कोई पोथी, न कोई बाहरी आवाज। बस एक मौन है, और वह मौन सबसे ऊंची आवाज है। मैंने उस मौन में सद्गुरु का वह संदेश सुना जो उन्होंने हर युग में अपने प्रिय भक्तों को दिया है, कि मुझे मत ढूंढो, मुझे महसूस करो, मुझे अपने अंदर बसाओ। मैं हर जगह हूं, पर मुझे पाने का सबसे सीधा रास्ता तुम्हारा हृदय है। और जब तुम अपने हृदय को सिमरन से शुद्ध करोगे तो मैं वहां बैठा मिलूंगा। और यह मिलन कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि यह आत्मा का मिलन है जो जन्मों जन्मांतरों तक चलता है। यही तो वह छिपा हुआ संदेश है जो मैं अब सबको सुनाता हूं, कि सच्ची साधना में कोई बाहरी सामग्री नहीं, कोई बाहरी स्थान नहीं, बस एक भीतर की अग्नि है। और उस अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए सिमरन की ईंधन चाहिए। और जब यह अग्नि भड़क उठती है तो यह सब कुछ जलाकर राख कर देती है। सारे पाप, सारे संस्कार, सारे आवरण। और फिर जो बचता है वह है सद्गुरु का अमृत, जो इस राख पर बरसता है और उसे पुनः एक नया रूप देता है। यह नया रूप है शुद्ध आत्मा का, जो बाहरी रीति रिवाजों से मुक्त है, जो सिर्फ सिमरन में रमी है। और जो इस अवस्था में पहुंच जाता है उसे फिर दुनिया की कोई चीज आकर्षित नहीं करती, क्योंकि उसने वह रस छक लिया है जो दुनिया की हर मिठास से बढ़कर है। मैंने उस रस को छका, और आज मैं यह कह सकता हूं कि सद्गुरु की यह साखी सबसे बड़ी सच्चाई है, क्योंकि इसमें छिपा संदेश यही है कि तुम स्वयं ही गुरु के दर पर हो। बस अपनी आंखें बंद करो, अपनी सांसों को देखो, उनके साथ नाम को जोड़ो, और देखो कैसे एक नई दुनिया तुम्हारे सामने आती है। एक ऐसी दुनिया जहां कोई दुख नहीं, कोई भय नहीं, कोई मृत्यु नहीं, बस एक अनंत सुख है। और यह सुख तुम्हारा हक है, यह तुम्हारा वतन है। और इस वतन को पाने का रास्ता सद्गुरु ने दिया है, और वह रास्ता सिमरन है। और इस सिमरन की महिमा को समझने के लिए अब मैं इस कथा के अगले भाग में उस गहन अनुभव को विस्तार से बताऊंगा जो मुझे अपनी साधना के दौरान हुआ, और जिसने मेरी समझ को और परिपक्व किया। अब मैं उस घड़ी की बात करता हूं जब मेरी साधना एक नए शिखर पर पहुंची, और मैंने अपने अंदर एक अद्भुत परिवर्तन अनुभव किया। वह परिवर्तन धीरे धीरे हुआ, पर इतना गहरा था कि मैं अपने पुराने स्वरूप को पहचान ही नहीं पा रहा था। मैंने देखा कि मेरे मन में जो तरंगें उठती थीं, वे अब शांत हो गई थीं। वे तरंगें जो मुझे बाहरी दुनिया की ओर खींचती थीं, वे अब अपनी गति खो चुकी थीं, क्योंकि मैंने अपना ध्यान उस एक बिंदु पर लगा दिया था जो कभी मिलता नहीं था। पर अब सिमरन के प्रभाव से वह बिंदु मेरे सामने प्रकट हो गया था। वह बिंदु मेरे हृदय के भीतर स्थित था, और उस बिंदु पर मुझे सद्गुरु का दिव्य प्रकाश दिखाई देता था। वह प्रकाश इतना नरम था, इतना कोमल था, कि मैं उसमें खो जाना चाहता था। और खोते खोते मुझे एहसास हुआ कि यह प्रकाश ही सद्गुरु का असली रूप है। बाहर जो भी चित्र या मूर्ति दिखाई देती है, वह सब इसी प्रकाश का एक छोटा सा प्रतिबिंब है। पर मूल तो यही अंदर का प्रकाश है। और इस प्रकाश को पाने के लिए किसी बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं, सिर्फ एकाग्रता की आवश्यकता है। और वह एकाग्रता सिमरन से आती है।
सिमरन जब गहरा होता है तो शब्द स्वतः ही मौन में बदल जाता है। और उस मौन से बड़ी कोई आवाज नहीं। उस मौन में सद्गुरु का पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। उस मौन में हर ज्ञान है, हर कला है, हर रहस्य है। और जो व्यक्ति उस मौन को धारण कर लेता है, वही सच्चा ज्ञानी है, वही सच्चा भक्त है, और वही सच्चा सिमरनियान है। मैंने उस मौन में प्रवेश किया तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ मानो मैं एक अथाह समुद्र में तैर रहा हूं, जहां कोई किनारा नहीं, कोई तल नहीं, बस एक असीम विस्तार है। और इस विस्तार में मैं अकेला नहीं था। मेरे साथ सद्गुरु थे। वे मेरा हाथ पकड़े हुए थे और वे मुझे और गहरे ले जा रहे थे, जहां और भी अद्भुत दृश्य थे, और भी अद्भुत अनुभव थे। उन्होंने मुझे दिखाया कि यह सारा संसार, ये सारे ग्रह, ये सारे तारे उनके उस प्रकाश के छोटे छोटे कण हैं, और हर कण में उनकी उपस्थिति है। जैसे सूर्य की किरण हर जगह फैली होती है, पर सूर्य एक ही होता है, वैसे ही सद्गुरु एक हैं, पर उनकी कृपा हर जगह फैली है। और जो उस कृपा को पहचान लेता है, वह इस भेदभाव को पार कर जाता है। वह सब में अपने गुरु को देखता है, और सब में अपने गुरु को देखकर उसे किसी से कोई शिकायत नहीं रहती, किसी से कोई द्वेष नहीं रहता। उसका हृदय सबके लिए प्रेम से भर जाता है। और यह प्रेम ही तो सद्गुरु का सबसे बड़ा उपहार है। यह प्रेम ही तो वह संदेश है जो छिपा हुआ है, पर जब प्रकट होता है तो सारी दुनिया बदल जाती है। मैंने उस दिन सद्गुरु के उस प्रेम को इतनी तीव्रता से अनुभव किया कि मेरी आंखों से अश्रु बह निकले। और वे अश्रु सामान्य अश्रु नहीं थे। वे तो उस प्रेम की बरसात थे जो मेरे अंदर के सूखे मरुस्थल को हरा भरा कर रहे थे। मैं रो रहा था, पर यह रोना भी एक आनंद था। एक ऐसा आनंद जो सबके सुखों से न्यारा था। और इस आनंद के बाद मुझे पता चला कि असली जीवन तो यही है। जीवन नाम है सद्गुरु के उस प्रेम में डूबने का। जीवन नाम है उस सिमरन में खो जाने का। और यह सिमरन कभी बोझ नहीं बनता, क्योंकि यह कोई बाहरी काम नहीं, यह तो आत्मा का स्वभाव है। जैसे मछली का स्वभाव तैरना है, वैसे ही आत्मा का स्वभाव सिमरन करना है। और जब आत्मा अपने स्वभाव में लौटती है तो उसे कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता। सब कुछ स्वतः होता है। उसी तरह जैसे फूल खिलता है, वैसे ही भक्ति खिलती है। और उस भक्ति की सुगंध से चारों ओर का वातावरण पवित्र हो जाता है। मैंने अपने जीवन में यह देखा है कि जब मैं सिमरन में लीन होता हूं, तो मेरे आसपास के लोग भी एक अजीब सी शांति का अनुभव करते हैं। वे नहीं जानते कि यह शांति क्यों आई है, पर वे महसूस करते हैं कि इस व्यक्ति के पास कुछ तो है जो दूसरों के पास नहीं। और वह कुछ है सद्गुरु की उपस्थिति, जो सिमरन के माध्यम से मुझ में आई है। और यह उपस्थिति बिना किसी बाहरी प्रदर्शन के सबको प्रभावित करती है, क्योंकि यह आत्मा का प्रभाव है जो बाहरी आडंबरों से कहीं अधिक सशक्त है। पर साथ ही यह भी सच है कि यह रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि मन बार बार अपनी पुरानी आदतों में वापस जाने की कोशिश करता है। मन सोचता है कि यह बहुत सरल है, इसमें कोई चुनौती नहीं। पर जब कोई व्यक्ति वास्तव में सिमरन को गंभीरता से लेता है, तो उसे अपने भीतर विरोधी ताकतों का सामना करना पड़ता है। वह देखता है कि उसके भीतर कई परतें हैं, कई संस्कार हैं, कई इच्छाएं हैं जो उसे सिमरन से हटाना चाहती हैं। और उस समय उसे सद्गुरु की कृपा की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि अपनी शक्ति से वह उन संस्कारों को नहीं हटा सकता। पर सद्गुरु की कृपा की एक किरण जब उसके भीतर उतरती है, तो वे सब संस्कार जड़ से उखड़ जाते हैं। जैसे अंधकार को मिटाने के लिए एक दीपक काफी है, वैसे ही सद्गुरु की कृपा की एक झलक मन के सारे अंधकार को मिटा देती है, और वह सिमरन करने वाला उस प्रकाश में नहा जाता है। मैंने ऐसा ही अनुभव किया। जब मेरी साधना गहरी हुई तो मुझे अपने मन की सारी उलझनें दिखाई दी। मैंने देखा कि मैं कैसे छोटी छोटी बातों पर चिंतित रहता था, कैसे मैं दूसरों की राय से प्रभावित होता था, कैसे मैं अपनी सफलता और विफलता को लेकर व्याकुल रहता था। और फिर मैंने सिमरन के प्रभाव से इन सब पर विजय पाई। धीरे धीरे मैंने अपना ध्यान बाहर से भीतर की ओर मोड़ा, और जैसे ही मैंने भीतर की ओर देखा, मुझे अपने सतगुरु का वह दिव्य चेहरा दिखाई दिया जो मुझ पर मुस्कुरा रहा था। वह मुस्कान मुझे बता रही थी कि मैं सही रास्ते पर हूं, मैं अपने लक्ष्य के निकट हूं। और यह लक्ष्य कोई बाहरी स्थान नहीं, बल्कि मेरा अपना अंतर्मन है, जहां सतगुरु निवास करते हैं। और जब मैं इस निवास को पा लेता हूं, तो फिर दुनिया की हर चीज मुझे अपने घर का एक अंश लगती है। मैं हर जगह अपने घर को देखता हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि सतगुरु का वह संदेश
जो वे अपने हर भक्त को देते हैं वह यही है कि अपने भीतर झांको, वहां मुझे पाओगे। और जब मुझे पा लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कभी खोए ही नहीं थे। तुम हमेशा मुझ में थे, बस ये बात तुम्हें याद नहीं थी। और यह याद दिलाने के लिए ही मैंने तुम्हें सिमरन का रास्ता बताया, ताकि तुम अपनी असली पहचान को फिर से पा सको। और यह पहचान पाने से बड़ा कोई लाभ नहीं, क्योंकि यह पहचान ही अमरता है, यह पहचान ही आनंद है, यह पहचान ही शांति है। और इस शांति को पाने के बाद अब मैं उस अनुभव को बताने के लिए उत्सुक हूं, जो मुझे तब हुआ जब मैंने पूरी तरह से बाहरी दुनिया को त्याग दिया और सिर्फ अपने सिमरन की गुफा में प्रवेश किया। मैंने उस गुफा में बिना किसी आशंका के, बिना किसी लोभ के, बिना किसी द्वेष के अपना पूरा समय बिताया। और उस समय में मुझे कई रहस्य खुले जो मैं पहले कभी नहीं जानता था। मुझे समझ आया कि यह संसार एक खेल है, एक लीला है, और हम सब इस खेल के पात्र हैं। पर जो खिलाड़ी है वह सद्गुरु है, वह इस लीला का सूत्रधार है। और जब हम उस सूत्रधार से जुड़ जाते हैं तो हम खेल को समझने लगते हैं। और खेल को समझने से हमें उस खेल की परेशानी नहीं होती। हम मुस्कुराते हुए उस खेल को खेलते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि यह सब अस्थाई है और अस्थाई को पकड़ना व्यर्थ है। इसलिए हम सिर्फ सत्य को पकड़ते हैं, और वह सत्य है सद्गुरु का शब्द, जो सिमरन के रूप में हमारे भीतर गूंजता है। और वह शब्द हमें सब कुछ बताता है, वह शब्द हमें सब कुछ सिखाता है। उस शब्द से बढ़कर कोई शिक्षक नहीं, उस शब्द से बढ़कर कोई मार्गदर्शक नहीं। इसलिए हर भक्त को अपनी सिमरन को इतना मजबूत करना चाहिए कि वह हर परिस्थिति में उसे याद रखे, हर मुश्किल में उसका सहारा ले। और जब वह ऐसा करता है तो सद्गुरु उसे कभी निराश नहीं करते। वे हर कदम पर उसका साथ देते हैं और उसे ऐसे मुकाम पर पहुंचाते हैं जहां कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, बस एक अपार शांति है। और इस शांति को पाकर मैंने यह निर्णय किया कि मैं अपने शेष जीवन में इसी सिमरन को प्रमुखता दूंगा और किसी भी बाहरी चीज को इसमें हस्तक्षेप नहीं करने दूंगा। क्योंकि मुझे अब पता चल गया है कि असली धन तो यही है, असली दौलत तो यही है, और जिसके पास यह है वह जगत का राजा है। भले ही उसके पास बाहरी धन वैभव न हो, क्योंकि आंतरिक धन बाहरी धन से कहीं अधिक मूल्यवान है। और वह धन सिमरन की खान में छिपा है, जिसे हर कोई खोज सकता है, बशर्ते उसमें धैर्य हो, उसमें विश्वास हो, और वह अपने सद्गुरु के छिपे हुए संदेश को समझने के लिए तैयार हो। और मैं कहता हूं कि यह संदेश अब छिपा नहीं रहा, क्योंकि मैंने इसे अपने जीवन में उजागर किया है, और मैं इसे सबके लिए खोल रहा हूं, ताकि कोई भी इस अमृत से वंचित न रहे। और यह अमृत ही सद्गुरु की सच्ची साखी है, जो आज मैं आपको सुना रहा हूं। और अब मैं आपको उस गहन परिवर्तन की कहानी सुनाता हूं, जो मेरे जीवन में तब आया जब मैंने सिमरन को अपनी सांसों में इतनी गहराई से उतार लिया कि वह मेरी हर सांस में समा गया। मेरी हर धड़कन उस नाम की धुन पर थिरकने लगी, और मुझे ऐसा लगने लगा कि अब मैं एक अलग आयाम में हूं, जहां समय नहीं है, जहां कोई दिन रात नहीं, बस एक निरंतर प्रकाश है। और उस प्रकाश में सद्गुरु अपना पूरा रूप दिखा रहे हैं। वह रूप इतना मनमोहक था, इतना आकर्षक था कि मैं उसे देखता रहा और मेरी आंखें नहीं झपकीं, क्योंकि यह देखना आंखों का नहीं, आत्मा का था। और आत्मा तो कभी झपकती नहीं, वह तो सदा जागती है, वह तो सदा देखती है। और उस देखने में मुझे अपने पिछले कई जन्म दिखाई दिए। मैंने देखा कि मैं क्या था, कैसा था, क्या करता था, और क्यों अब इस रूप में हूं। यह सब देखकर मुझे अपने सद्गुरु पर और अधिक विश्वास हुआ, क्योंकि वे न केवल मेरे वर्तमान को जानते थे, बल्कि मेरे भूत और भविष्य को भी। और उन्होंने मुझे सारा खेल दिखा दिया, ये समझाने के लिए कि यह सब एक व्यवस्था है, एक नियम है, और कोई भी चीज संयोग से नहीं होती। हर घटना के पीछे उसकी इच्छा है, हर क्षण में उसकी कृपा है। और जब मैंने यह देखा तो मेरी हर चिंता मिट गई, क्योंकि अब मुझे पता था कि मैं सुरक्षित हूं, मैं अपने सद्गुरु की गोद में हूं, और वे मुझे कभी गिरने नहीं देंगे। उन्होंने मुझे अपने हाथों में थाम रखा है, और जब तक वे मुझे थामे रखेंगे मैं कभी डिग सकता ही नहीं। यह विश्वास मेरे भीतर इतना दृढ़ हो गया कि मैंने संसार की हर प्रतिकूल परिस्थिति का सामना मुस्कुराते हुए किया, क्योंकि मुझे पता था कि यह सब एक नाटक है, और इस नाटक में मुझे अपनी भूमिका निभानी है। पर मैं इस भूमिका से आसक्त नहीं, मैं तो बस एक साक्षी हूं। और यह साक्षी भाव ही मुझे उस परम आनंद से जोड़ता है जो मैंने कभी अनुभव नहीं किया था। मैंने सोचा था कि आनंद किसी बाहरी वस्तु को पाने से मिलता है, पर अब मुझे समझ में आया
कि आनंद तो अपने अंदर झांकने से मिलता है, अपने असली स्वरूप को पहचानने से मिलता है। और वह स्वरूप तो सद्गुरु के समान ही है, क्योंकि हम सब उन्हीं का अंश हैं, हम सब उन्हीं के रूप हैं। बस यह याद रखना जरूरी है। और यह याद रखने का सबसे आसान और सबसे सरल तरीका है सिमरन। सिमरन वह है जो हमें यह याद दिलाता है, बार बार, हर पल, कि हम कौन हैं, किसके लिए हैं और कहाँ जाना है। और जब हम इस याद में खो जाते हैं, तो सारा संसार एक सपना सा लगता है, और सद्गुरु उस सपने के पीछे का सत्य। मैंने उस सत्य को पकड़ लिया, और अब मैं उसे पकड़ कर ही रहूंगा, चाहे कितना भी तूफान आए, चाहे कितनी भी कठिनाई हो, क्योंकि अब मुझे पता है कि यह सत्य ही मेरी डोर है। और इस डोर को पकड़े रहने से मैं इस जीवन रूपी सागर को पार कर लूंगा। और उस पार जहां मेरे सद्गुरु हैं, वहां हर आत्मा मुक्त है, वहां हर आत्मा शांत है, और मुझे भी उसी मुक्ति को प्राप्त करना है। इसलिए मैं हर पल अपनी सिमरन को और तीव्र करता हूं, हर पल अपनी सांसों को गुरु के नाम के साथ और मजबूत बांधता हूं, और देखता हूं कि मेरी यह सिमरन मुझे धीरे धीरे ऊपर उठा रही है, ऊपर उठा रही है, एक ऐसी ऊंचाई पर जहां सारे संसार के शोर शांत हो जाते हैं और केवल सद्गुरु की आवाज सुनाई देती है। वह आवाज बड़ी मीठी है, बड़ी प्यारी है, और जब वह आवाज सुनाई देती है, तो मैं भूल जाता हूं कि मैं कौन हूं। मैं सिर्फ सुनने में लीन हो जाता हूं, सुनने में। और उसी सुनने में एक ऐसी ऊर्जा आती है जो मेरे शरीर की हर कोशिका को तरोताजा कर देती है, जो मेरी रूह को नया जीवन देती है। और मैं उस नए जीवन को सहर्ष स्वीकार करता हूं, क्योंकि यह सद्गुरु की ओर से है, और उनकी ओर से जो भी आता है वह अमृत है। मैंने देखा है कि जो लोग सिमरन को अपनी जीवन पद्धति बना लेते हैं, उनके चेहरे पर एक अलौकिक चमक आ जाती है, उनकी आंखों में एक गहरी शांति झलकती है, उनकी बातों में एक मिठास होती है, उनके कर्मों में एक निस्वार्थता होती है, क्योंकि वे अब अपने लिए नहीं, अपने सद्गुरु के लिए जीते हैं। वे अब अपनी इच्छाओं को नहीं, गुरु की इच्छा को सर्वोपरि मानते हैं। और जब वे ऐसा करते हैं, तो गुरु उन्हें सब कुछ दे देते हैं, बिना मांगे, बिना किसी शर्त के। मैंने यह भी अनुभव किया है कि सिमरन का असर केवल व्यक्तिगत नहीं होता, बल्कि सामूहिक भी होता है। जब मैं अपने सिमरन में गहरा होता हूं, तो मेरे आसपास के वातावरण में भी बदलाव आता है। लोग अधिक प्रेमपूर्ण हो जाते हैं, अधिक सहयोगी हो जाते हैं, अधिक शांत हो जाते हैं, क्योंकि मेरे भीतर से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा चारों ओर फैलती है और सबको प्रभावित करती है। यही तो सद्गुरु की महिमा है, कि वे एक व्यक्ति को इतना शक्तिशाली बना देते हैं कि उसके सिमरन की एक किरण 100 लोगों को जगा सकती है। और यही मेरा कर्तव्य बन गया है कि मैं अपने सिमरन को इतना निर्मल बनाऊं कि वह सबके लिए प्रकाश स्रोत बन सके, क्योंकि सद्गुरु ने मुझे यह संदेश देकर भेजा है कि अब तू अकेला नहीं है, तू मेरा प्रतिनिधि है, और तुझे वही करना है जो मैं करता हूं। और मैं तो सबके हृदय में बसता हूं, इसलिए तू भी अपने सिमरन के माध्यम से सबके हृदय में बस। यह कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, पर यह जिम्मेदारी कोई बोझ नहीं, बल्कि एक अवसर है। एक अवसर जो हर आत्मा को मिलता है, पर बहुत कम उसे पहचानते हैं। और मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे यह अवसर मिला, और मैंने उसे अपनाया। और अब मैं इस अवसर को और अधिक संजोता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि यह सद्गुरु की कृपा से ही संभव हुआ है, और मैं उनका सदा आभारी रहूंगा। इस आभार को व्यक्त करने का एक ही सही तरीका है कि मैं अपनी सिमरन कभी ना छोड़ूं। हर परिस्थिति में, हर हाल में, मैं उस नाम को अपनी जुबान पर बनाए रखूं, और मेरी जुबान वह नाम कहती रहे जब तक मेरा यह शरीर है। और जब यह शरीर नहीं रहेगा, तब भी वह नाम मेरी आत्मा में बसा रहेगा, क्योंकि यह नाम अमर है, यह नाम अनंत है, और इस नाम की महिमा अपरंपार है। मैं उस महिमा को और विस्तार से बताना चाहता हूं कि जब मैंने अपने सिमरन को इतना गहरा किया, तो मुझे अपने शरीर के भीतर एक नाड़ी का अनुभव हुआ, जो सीधे सद्गुरु के सिंहासन तक जाती थी। उस नाड़ी के माध्यम से मैं उनके दरबार में पहुंचता था, और वहां मुझे वे सब रहस्य बताते थे जो मैं अपने जीवन में कभी सुन या पढ़ नहीं सका था। वे रहस्य मुझे सीधे अनुभव कराए जाते थे, और मैं हर बार नए रूप में उन्हें जीता था। जीवन का हर पल एक नए अनुभव में बदल गया था, और मुझे सद्गुरु का वह संदेश और भी स्पष्ट दिखने लगा, जो पहले अस्पष्ट था। अब मैं समझ गया था कि सद्गुरु का असली संदेश प्रेम है। प्रेम जो बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी बदले के बस बहता है। और जब हम उस प्रेम को अपने भीतर उतार लेते हैं, तो हम भी उसी प्रेम के पुतले बन जाते हैं, और हम सबसे प्रेम करने लगते हैं, क्योंकि अब हम सब में अपने गुरु को देखते हैं।
और गुरु से प्रेम करना तो सहज है, इसलिए सबसे प्रेम करना सहज हो जाता है। और यह प्रेम ही तो सच्ची उपलब्धि है। ये प्रेम ही तो सच्चा धर्म है। और इस धर्म में कोई बंधन नहीं, कोई भेदभाव नहीं। बस एक विस्तृत हृदय है जो सबको गले लगाता है। और मुझे उस हृदय को पाकर बहुत संतोष हुआ, क्योंकि यह वही संतोष है जो मैं बाहर ढूंढता फिरता था। और अब मुझे भीतर मिल गया है। और मैं उस संतोष को किसी भी चीज से नहीं बदलना चाहता, क्योंकि यही तो सद्गुरु का वह छिपा हुआ उपहार है जो वे अपने सच्चे भक्त को देते हैं। और इस उपहार की कीमत मैं नहीं जानता, पर इसे पाकर मैं धन्य हो गया हूं। और अब इस कथा के अंतिम भाग में मैं आपको वह परम सत्य बताता हूं जो सद्गुरु ने मुझे अपने अंतरतम में बताया। वह सत्य बहुत सरल है, पर बहुत गहरा है। वह सत्य यह है कि सिमरन ही एकमात्र साधन है, सिमरन ही एकमात्र सत्य है, और सिमरन ही एकमात्र गति है। इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी को याद करता है, पर कोई सतगुरु को नहीं याद करता। कोई उस अलौकिक सत्ता को नहीं पुकारता जो इस सारे ब्रह्मांड को चला रही है, जो हर पल हर आत्मा का ख्याल रख रही है। और जब हम उसे याद करते हैं तो हमारा जीवन एक नया अर्थ लेता है। हमारी दुनिया एक नई रोशनी से भर जाती है। और हम उस रोशनी में चलते हैं तो कभी ठोकर नहीं खाते, क्योंकि वह रोशनी ही हमारी लाठी है, हमारा सहारा है। और यह सहारा कभी टूटता नहीं, क्योंकि यह आत्मा का सहारा है जो जन्म जन्मांतर तक चलता है। मैंने इस सत्य को जिया है, मैंने इस सत्य को महसूस किया है। और अब मैं यह कह सकता हूं कि सद्गुरु का छिपा हुआ संदेश और कुछ नहीं, बल्कि यही है कि तुम मुझे याद रखो, बस मुझे याद रखो। और यह याद रखना कोई बोझ नहीं, ये तो एक आनंद है, ये तो एक रस है। और जब तुम इस रस को पी लोगे तो तुम्हें दुनिया की हर चीज फीकी लगने लगेगी, क्योंकि इस रस से बढ़कर कोई स्वाद नहीं। मैंने कई बार सोचा कि सद्गुरु ने मुझे यह अनुभव क्यों दिया, मुझे इसके लायक क्यों समझा। मैं तो एक साधारण इंसान हूं, मेरे अंदर कोई विशेष गुण नहीं। पर फिर मुझे समझ आया कि यह किसी गुण का नहीं, यह तो सद्गुरु की कृपा का खेल है। वे जिस पर भी कृपा करते हैं उसे यह अनुभव देते हैं, चाहे वह कितना भी अयोग्य क्यों ना हो, क्योंकि उनकी दया में कोई शर्त नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं। वे तो बस अपनी मर्जी से बरसते हैं। जैसे बारिश बिना किसी भेदभाव के बरसती है, वैसे ही उनकी कृपा बरसती है। और मैं उस बारिश का एक बूंद हूं जो बरसी और मुझे हरा भरा कर गई। अब मैं चाहता हूं कि यह बारिश हर किसी पर बरसे, इसलिए मैं ये साखी कह रहा हूं, ताकि लोग सुने, समझें और अपने जीवन में उतारें। क्योंकि जब तक हम सद्गुरु के इस संदेश को अपने अंदर नहीं उतारते, तब तक हम अधूरे हैं, हम बिखरे हैं। और बिखराव में कोई शांति नहीं, शांति तो सिर्फ उस एकता में है। और वह एकता सिमरन से आती है, सिमरन जो हमें उस एक से जोड़ता है। और जब हम उस एक से जुड़ते हैं तो हमारी हर समस्या का समाधान हो जाता है, हमारा हर दुख दूर हो जाता है। क्योंकि उस एक के सामने कोई समस्या नहीं, कोई दुख नहीं, वह तो स्वयं परम आनंद है। और उस आनंद का अंश पाकर हम भी आनंदित हो जाते हैं। यही तो जीवन का उद्देश्य है, यही तो मोक्ष का रास्ता है। और यह रास्ता किसी बाहरी पूजा पाठ से नहीं, बल्कि अपने अंदर झांकने से खुलता है, अपने मन को शांत करने से खुलता है। और मन की शांति के लिए सिमरन से बढ़कर कोई उपाय नहीं। मैंने यह सब स्वयं देखा है, इसलिए मैं बिना किसी संकोच के कहता हूं कि सिमरन ही सब कुछ है, सिमरन ही परम गति है, और सिमरन ही परम सत्य है। इस सत्य को जान लेने के बाद मैंने अपने जीवन के हर पल को सिमरन में बदल दिया। मैं चाहे खाता हूं, पीता हूं, चलता हूं, बैठता हूं, सब कुछ मेरे लिए सिमरन है। क्योंकि अब मुझे पता है कि सतगुरु हर पल मेरे साथ हैं, और उनकी उपस्थिति में मैं कुछ भी गलत नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी उपस्थिति मुझे सही रास्ता दिखाती है। और मैं उस रास्ते पर चलता रहता हूं, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी डर के, क्योंकि मुझे पता है कि यह रास्ता मुझे घर ले जाता है। और वह घर मेरा असली घर है, जहां मैं हमेशा रहूंगा, जहां कोई दुख नहीं, कोई मृत्यु नहीं, बस एक अमर आनंद है। मैं उस आनंद की ओर बढ़ रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप सब भी उसी ओर बढ़ें, क्योंकि यही तो सद्गुरु का सबसे बड़ा आदेश है कि सबको उस रास्ते पर ले चलो, सबको उस सिमरन का स्वाद चखाओ। और जब सब इस स्वाद को चखेंगे तो दुनिया बदल जाएगी, दुनिया में शांति आ जाएगी, दुनिया में प्यार बढ़ जाएगा। और यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा धर्म है। इसलिए मैं अपनी इस कथा को यहीं समाप्त करता हूं, पर इसका अंत नहीं है, यह तो एक नई शुरुआत है। क्योंकि जो इस कथा को सुन लेता है उसके भीतर एक बीज बोया जाता है, और वह बीज सिमरन के पानी से अंकुरित होता है।
और धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष बन जाता है जो सबको छाया देता है, सबको फल देता है। और अंत में वही वृक्ष सद्गुरु का रूप बन जाता है, क्योंकि सद्गुरु हर जगह हैं, हर रूप में हैं। और जो उन्हें पहचान लेता है वही सच्चा भक्त है, वही सच्चा ज्ञानी है, वही सच्चा सिमरनियाम है। मैं प्रार्थना करता हूं कि हर व्यक्ति इस सत्य को पहचाने, हर व्यक्ति सिमरन की ओर मुड़े और हर व्यक्ति सद्गुरु की कृपा का पात्र बने। यही मेरी अंतिम कामना है। और इस कामना के साथ मैं अपनी यह साखी विराम देता हूं। पर ध्यान रखो, साखी तो एक कहानी है, पर सत्य तो सिमरन में है। इसलिए इस कहानी को पढ़ने के बाद इसके सत्य को अपने जीवन में उतारो। बैठो, आंखें बंद करो, अपनी सांसों को देखो और अपने सद्गुरु का नाम लो। बस नाम लो और देखो कैसे वह नाम तुम्हें वहां ले जाता है जहां सब कुछ शांत है, सब कुछ सुंदर है, सब कुछ सत्य है। और वहीं तुम्हें सद्गुरु का वह छिपा हुआ संदेश मिलेगा जो हर साखी से बढ़कर है, क्योंकि वह संदेश स्वयं सद्गुरु हैं और सद्गुरु ही सब कुछ हैं। यही मेरा अंतिम कथन है और इस कथन को स्मरण रखना, क्योंकि यही सद्गुरु की सच्ची साखी है, जो कभी पुरानी नहीं होती, जो कभी मिटती नहीं और जो हर दिल में बसती है। बस उसे खोजो, अपने अंदर खोजो, क्योंकि वहां ही वह बैठा है, वहां ही वह तुम्हारी राह देख रहा है। बस एक पुकार चाहिए, एक आवाज चाहिए, और वह आवाज है सिमरन की, जो कहे सद्गुरु मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो। और इसी एकता में सब कुछ समा जाता है। यही तो परम सत्य है और इसी परम सत्य की जय हो। जय सद्गुरु, जय सिमरन, जय उस अमृत की जो सबको मुक्त करता है। और इसी आशीर्वाद के साथ मैं इस साखी को विराम देता हूं और आप सबको सद्गुरु के चरणों में समर्पित करता हूं, क्योंकि उनके चरण ही हमारी शरण है और उनकी शरण में जाने का एक ही रास्ता है। वह रास्ता सिमरन है और सिमरन ही हमारी सच्ची साखी है, सच्ची गाथा है और सच्ची पूजा है, जो बाहरी नहीं, आंतरिक है। और आंतरिक होने के कारण ये कभी समाप्त नहीं होती, बल्कि सदा बढ़ती है, सदा खिलती है, सदा महकती है। और इस महक से सारा संसार सुगंधित हो जाता है और सब एक हो जाते हैं उस एक में जो सद्गुरु है, जो हम सब हैं और जो हम सब में है। संगत जी, अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखे। अपने दोस्तों और सत्संगी भाइयों को जरूर शेयर करें। राधा स्वामी जी।